नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी में गहमा गहमी बढ़ गई है और सारी राजनीतिक पार्टियों में सदस्यता ग्रहण को लेकर होड़ लगनी शुरू हो गई है। आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई और साथ में ये भी उनको संबोधित किया कि इस जोश के साथ अगर हम बढ़ते रहे तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम सबसे आगे होंगे और केंद्र में मोदी जी की सरकार एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आइए सुनते हैं। अपनी गाड़ियों से लोग जाते हैं, आने जाने की कोई अब सुविधाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है। अगर ये सुविधाएं किसी ने उपलब्ध कराई, देश के बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अब याद करिए पुराने उन जमानों को। हम लोग गाँव घरों में डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, उसी की लाइट से, उसी के प्रकाश से बच्चे पढ़ाई करते थे, माँ उसी के प्रकाश से खाना भी पकाते थे। और शहर में तो लोग स्टोव जला करके उसी मिट्टी तेल से खाना भी पकाते थे। लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, गांव तक, घरों तक बिजली पहुंचा दिए। अब मिट्टी तेल लोग भूल गए। आप तो उसी बिजली के लाइट में, प्रकाश में आप बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, माँ खाना भी पकाती है और गैस चूल्हा भी घरों तक पहुंचा दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास अब दिखता है। जो सुविधाएं दिल्ली में लोगों को मिलती है, जो सुविधाएं रांची में है, मोदी जी की गारंटी है वो सुविधा गांव के घरों तक भी, गांव तक भी पहुंचा देना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन प्रधानमंत्री ऐसे गांव के बारे में सोचते हैं? वो कहते हैं गांव के लोग भी शुद्ध जल मिले लोगों को, वही नल से जल लोगों को उपलब्ध हो। झारखंड में जो सरकार है वो कर नहीं पा रही है। नहीं तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गांव घर में भी हमारी माँ बहने होते हैं, गांव में भी लोग होते हैं, उनको भी नल से जल मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए। लोग बीमार होते हैं तो पहले गरीब अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे, पैसा नहीं के कारण। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड बीमा योजनाएं लागू की, ताकि गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। कौन सोचता है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए घर, इलाज के लिए बीमा योजना, गरीबों के घरों में शौचालय, और यहाँ तक कि कोरोना काल में टीका ही साथ साथ। आप सबको पता कि किस प्रकार से कोरोना काल में हाहाकार मच गया था। रोड में गाड़ियां नहीं चलती थी और साथ में कल कारखाना बंद हो गया था, रेलगाड़ी बंद हो गई थी, हवाई जहाज भी नहीं चलता था। लगता था कैसे लोग बचेंगे, गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि अब देश के कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा। उनको मुफ्त में अनाज भी प्रत्येक महीना 5 किलो में उपलब्ध कराएगा। और इसलिए हमने कहा, लेकिन झारखंड में 4 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार थी। बात तो ये आदिवासियों की करते हैं और लूटते भी हैं आदिवासियों को। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड में रांची से लेकर के संथाल परगना तक जाएंगे तो किन लोगों का जमीन इन्होंने परचेज किया सस्ते दाम पर, औने पौने दाम पर, नाम बदल बदल करके इन्होंने परचेज किया। नहीं, काली कमाई को कैसे इन्वेस्ट किया है, कोई अगर सीखे तो हेमंत सोरेन जी से सीखे, शिबू सोरेन के परिवार से सीखे। इसलिए यार कहता है कि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। भाई आपने तो नाम बदल दिया, कैसे लोग खोज पाएगा? हेमंत सोरेन को हेमंत कुमार सोरेन कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार से ये लोगों ने कैसे इस राज्य को लूटा है। और ये लोगों ने 4 साल तक हेमंत सोरेन जी क्या किए? नदी की बालू को भी लुटवा दिए, पत्थर को भी लुटवा दिए, कोयला को भी लुटवा दिए, जमीन को भी लुटवा दिए। यहाँ तक कि जो झारखंड के बच्चे थे इस आस में कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तैयारी कर रहे थे,
माँ बाप किसी प्रकार से मजदूरी करते हैं, वो रांची में कोई आकर के पढ़ाई करते हैं, शहर जॉब क्या मिलेगा उसको भी बेचने की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आपको पता है पिछले दिनों जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया पहले ही, और उसके बाद जांच शुरू, हंगामा किया बच्चों ने, उन लोगों के साथ पिटाई भी हुई, केस भी हुआ, एग्जाम तो रद्द किया, लेकिन जांच किससे कर रहा है, उन लोगों से कई लोग पकड़े भी गए। हमने कहा कि जिस सरकार के मुखिया है उनके मित्र विनोद सिंह के साथ जो चैटिंग पकड़े गए, उनके घर में छापा मारा तो एडमिट कार्ड मिला, भाई क्या कर रहे थे? कोई संस्थान जेएसएससी का वो दफ्तर तो नहीं था, आखिर बच्चों का वहां कैसे पहुंच गया? और इसलिए हमने कहा था कि भाई इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तभी जिन लोगों ने झारखंड के बच्चों का भविष्य को भी बर्बाद करने पर तुले हुए, ये लोग सब कुछ बेच नहीं पा रहा, मादा आलू को बेचा पेट नहीं भरा है लोगों को, पत्थर को बेचा पेट नहीं भरा, कोयला को बेचा पेट नहीं भरा, जमीन को भी बेच रहे पेट नहीं भर रहा है। अब बाल बच्चों की जो नौकरी है जहां वो मेहनत करते प्राप्त करते, उसको भी ये लोग पैसे के हवाले बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए आज तो हेमंत सोरेन जी अंदर चले गए। आप चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, हमने तो चंपई सोरेन जी से कहा है कि भाई आप ऐसा मत करो, आपको अवसर मिला है तो झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। झारखंड में जो बिचौलिया है, दलाल है, भ्रष्ट अफसर है, उन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है, तो आपको हम लोग सवा से ही नहीं दे माला आपको पहना देंगे। लेकिन अगर इन बिचौलियों को ही आप यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे, लुटेरों को ही आप यहाँ संरक्षण देंगे, तो फिर आपके भी वही हंस होगी जो हेमंत सोरेन का हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाना है, यानी ये अपने सामने बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल तय है, निर्धारित है। और पिछले चुनाव में झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 12 सीट हम सब लोग जीते हैं, एनडीए गठबंधन जीती है, लेकिन बाद 2 सीटें इस वक्त छूट गया था। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, तो झारखंड का ये जो 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूती के साथ बनाएंगे। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए जो काम किया, मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में कोई भी सरकार ने इतना अधिक काम नहीं किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और देश की हालत आप याद करिए पहले क्या थे। जब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तो उस समय अगर हम सब लोग याद करते हैं, गांव घरों को याद करते। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बाबूलाल मरांडी, नए सदस्य जो सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और साथ ही जो झारखंड की पूर्ववर्ती हेमंत सरकार थी, वो खनिज संपदा केवल लूटने का काम कर रही थी, बालू लूटने का काम कर रही थी, कोयला लूटने का काम कर रही थी, उस पे अब विराम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।